अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है, ये अपना संजीवन है। हेलो दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ क्रमांक 15 नीलकंठ इस पाठ का पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। यह एक रेखा चित्र कहलाता है। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि रेखा चित्र यानी क्या होता है। हमारे सामने जब किसी चित्र को ड्रॉ करना होता है तो कोई चीज रखी जाती है। उस वक्त हम उस चीज का निरीक्षण करते करते वह चित्र ड्रॉ करते हैं। वैसे भी साहित्य में रेखा चित्र यह कहलाता है कि हमारी जो बीती हुई बातें होती है या यादें होती है उसे जैसे का वैसा लिखना, उसे ही कहा जाता है रेखा चित्र। रेखा चित्र में ऐसी वैसी कहानी नहीं होती है, उसमें तो संपूर्ण जीवन की छोटी बड़ी घटनाओं का उल्लेख किया जाता है। वह संवेदनात्मक और भावनात्मक होती है। तो बच्चों, सबसे पहले तो यह जान लेते हैं कि इस पाठ का शीर्षक नीलकंठ क्यों दिया गया होगा। नीलकंठ के बारे में आपने जो कुछ भी सुना है आज तक वो तो आपको मालूम है, लेकिन आपके दिमाग में आया होगा कि नीलकंठ यानी होगा शिव जी को भी कहा जाता है, क्योंकि शिव जी का जो गला है वो नीला है और श्री कृष्ण भी नीले ही कहे जाते हैं। तो आपको दिमाग में ऐसे आ चुका होगा कि नीलकंठ यानी इन दोनों के बारे में इस पाठ में होगा। लेकिन इस पाठ में तो दूसरे ही किसी पंछी के बारे में दिया गया है। तो बच्चों, आपको चित्र देखकर समझ में आ ही चुका होगा कि इस पाठ में किस पंछी के बारे में जानकारी दी गई है या यादें दी गई है। तो बच्चों, इस पाठ में महादेवी वर्मा जी ने उनके जीवन में मोर के साथ जो भी कुछ बिताई गई बातें थे उसकी यादें इस पाठ में दी गई है। इसलिए इस पाठ को नीलकंठ यह शीर्षक दिया है। तो बच्चों, चलो जान लेते हैं कि इस पाठ में किस तरह महादेवी वर्मा जी ने अपनी यादें प्रस्तुत की है। पाठ क्रमांक 15 नीलकंठ रेखा चित्र। लेखिका महादेवी वर्मा। उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और खरगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया। देखो बच्चों, इस पाठ की शुरुआत में ही चिड़िया और खरगोश के बारे में दिया है। सच में पाठ बहुत ही संवेदनात्मक होगा, ये तो आपने जान ही लिया है। देखो, उस दिन किसी अतिथि को यानी मेहमान को स्टेशन पहुंचाकर महादेवी वर्मा जी घर लौट रहे थे कि उसी वक्त बीच में चिड़िया और खरगोशों की दुकान की उन्हें याद आती है या ध्यान आता है। तो उस वक्त उन्होंने ड्राइवर को कहा है कि ज़रा उस दुकान की तरफ चलो। आगे देखो, बड़े मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रोकने का संकेत किया। मेरे कोई प्रश्न करने से के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, सलाम गुरुजी। पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार 2 मोर के बच्चे पकड़ लाया है। एक मोर है, एक मोरनी। आप पाले मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग खरीदने आए थे। आखिर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूं? टालने के लिए मैंने कह दिया गुरुजी ने मंगवाए हैं। वैसे यह कमबख्त रोजगार ही खराब है। बस पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। देखो बच्चों, यहाँ पर जब लेखिका महादेवी वर्मा जी उस दुकान की तरफ जाती है, कौन सी दुकान की तरफ? चिड़िया और खरगोश जहाँ बिकते हैं उस दुकान की तरफ जाती है। उसी वक्त उस दुकान का जो मालिक है उसे बड़े मियाँ कहाँ है यहाँ पर, वो बाहर है और ड्राइवर को रोकने का संकेत करता है, गाड़ी रोकने का संकेत करता है। उन्होंने किस लिए गाड़ी रोकी होगी कि उसे उसके पास जो मोर के 2 छोटे छोटे बच्चे थे वो उसे बेचने थे, इसलिए उन्होंने वह गाड़ी रोक ली है। इसके पहले भी महादेवी वर्मा जी उस दुकान में बार बार जाती होगी और वह पहचानता होगा, इसलिए उन्होंने उनकी गाड़ी रोक ली है। और वो क्या बता रहा है, देखो, शंकरगढ़ से एक चिड़ी मार का अर्थ है पंछियों को पकड़ने वाला। तो शंकरगढ़ से एक चिड़ी मारने 2 मोर के बच्चे लाए थे उस बड़े मियाँ की दुकान में। तो वो थे एक मोरनी और
एक मोर। वह उस दुकानदार को बेचने थे, इसलिए उन्होंने महादेवी वर्मा जी को वहाँ बुलाया था या बुला रहे थे। देखो वो बुलाते वक्त क्या बता रहे हैं कि इसे खरीदने के लिए कौन आया था, जो इसे मार कर उससे कुछ दवा निकाल लेते हैं, वो लोग इसे खरीदने के लिए आए थे। लेकिन मेरे पास तो इंसान का दिल है, इसलिए मैंने मारने के लिए इस मासूम चिड़ियों को नहीं दिया, ये भी वो बता रहा है। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ये गुरुजी के लिए मंगवाए हैं। एक कमबख्त रोज़गार ही ऐसा है कि हमें ऐसे झूठ बोलने को मजबूर करता है। यह उस दुकानदार के कहने का मतलब है। कमबख्त का अर्थ है कम नसीबी। कैसा उनका व्यवहार है या कैसा उनका व्यापार है, जो दुकानदार है वो बोल रहा है कि पकड़ो पकड़ो और मारो मारो, ऐसा उनका रोजगार है, उसे भी वो अच्छा नहीं लगता है। तो क्या महादेवी वर्मा जी वो 2 बच्चे खरीदती है या नहीं, आगे देखते हैं। बड़े मियाँ के भाषण की तूफान मेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुनने वाला थक कर जहाँ रोकते वही स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, मोर के बच्चे हैं कहाँ? बड़े मियाँ के हाथ के संकेत के अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार से छोटे से पिंजरे तक पहुंची, जिससे तीतरों के समान 2 बच्चे बैठे थे। पिंजरा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। देखो महादेवी वर्मा को तो मालूम ही था कि ये जो बड़े मियाँ है वो बहुत भाषण देता है या बहुत बातचीत कराता है और वो बच्चे खरीदने के लिए विवश करता है, मालूम ही था। इसलिए महादेवी वर्मा जी ने उसे बीच में ही रोक लिया है और पूछा है कि वो मोर के बच्चे कहाँ हैं, वो दिखाओ। तो उस वक्त उन्होंने संकेत करते हुए वो बच्चे कहाँ हैं उस छोटे से पिंजरे की ओर हाथ दिखाते हुए कहा है कि वहाँ पर वो बच्चे रखे हैं। महादेवी वर्मा जी वहाँ पहुँची है। वहाँ तीतरों के समान, यानी छोटे तीतर जो होते हैं वो खेती में होते हैं, छोटे छोटे तीतर, उसी के समान एक छोटे से 2 मोर और मोरनी के बच्चे जो थे वो पिंजरे में बैठे थे। वह पिंजरा बहुत ही संकीर्ण यानी छोटा सा था। उस छोटी सी गोल फ्रेम में कोई चित्र ही रखा हो, ऐसा उन 2 बच्चों को देखकर लग रहा था। आगे देखो क्या महादेवी वर्मा जी उसे खरीद लेती है या नहीं। मेरे निरीक्षण के साथ साथ बड़े मियाँ की भाषण मेल चली जा रही थी। ईमान कसम गुरुजी चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नगद 30 रुपये लिए हैं। 12 कहा, भाई जरा सोच तो, अभी इनमें मोर की कोई खासियत भी है कि तू इतनी बड़ी कीमत ही मांगने चला? पर वह मुंजी क्यों सुनने लगा? आपका ख्याल करके अचता पचता कर देना ही पड़ा। अब आप तो मुनासिब समझे। अस्तु 30 चिड़ीमार के नाम के और 5 बड़े मियाँ के इनाम के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजरा कार में रखा, तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी शावकों के चटपटाने से लगता था मानो पिंजरा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है। देखो बच्चों, आखिर महादेवी वर्मा जी ने उन दोनों को खरीद ही लिया है। उन दोनों को यानी किसे? मोर और मोरनी के बच्चों को। वो तो बड़े मियाँ की भाषण रेल चली ही जा रही थी और वो बता रहा था कि उस चिड़ीमार ने उन 2 बच्चों का कितने पैसे लिए थे? 30 रुपये। 12 यानी बार बार कहने पर भी उसमें थोड़ा भी उन्होंने कम नहीं किया। तो महादेवी वर्मा से थोड़ा सा तो उसे अधिक पैसे लेने थे। मुंजी यानी वो कंजूस था। कौन कंजूस था? जो चिड़ीमार था, शंकरगढ़ से जिसने वह 2 बच्चे लाए थे मोर और मोरनी के, वह बहुत कंजूस था। उसने तो 30 रुपये में वो 2 बच्चे देकर गया था। अब उसका कुछ सुनने से पहले ही महादेवी वर्मा जी ने 30 रुपये चिड़ीमार के नाम से और 5 रुपये बड़े मियाँ के इनाम के रूप से देकर उन्होंने उन 2 बच्चों को खरीद ही लिया है। वह पिंजरा उन्होंने गाड़ी में रखा है। और उस वक्त लेखिका महादेवी वर्मा जी को क्या लगा है, देखो, जैसे कि दोनों पंछी शावकों के चटपटाने से देखो वह जो पिंजरा था वह सजीव और उड़ने योग्य हो गया है, ऐसा महादेवी वर्मा जी को लग रहा है। घर पहुंचने पर सब कहने लगी, तितर है मोर कहकर ठग लिया है।
कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, मोर के क्या सुरखा के पर लगे हैं, है तो पंछी ही। चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पंछियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई। देखो, जब लेखिका महादेवी वर्मा घर पहुंचती है तो घर में सब परिवार वाले जो थे सदस्य, वो उन्हें चिढ़ाने लगे। क्या कहकर चिढ़ाने लगे कि आपको तो फंसाया है उस दुकानदार ने, ये तो तीतर है, तीतर तो यहाँ वहाँ तो मिलते ही है, मोर कहकर आपको फंसाया है। कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही घर वाले ऐसे उन्हें चिढ़ाते थे, यानी अनेक बार लेखिका महादेवी वर्मा फंसी जा चुकी थी, इसलिए घर वाले चिढ़ाते होंगे। अप्रसन्न होकर उसने भी कहा, यानी महादेवी वर्मा जी ने कहा कि मोर के क्या सुरखाब यानी सुंदर पर निकले हैं, ये भी तो पंछी ही है, ये भी बहुत सुंदर है। उन्होंने अपने प्रयत्न नहीं छोड़े हैं और आगे बढ़ी है। देखो, पहले अपने पढ़ने लिखने के कमरे में उनका पिंजरा रखकर उनका दरवाजा खोला, फिर 2 कटोरों में सत्तू की छोटी छोटी गोलियां और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुका छिपी से थक कर उन्होंने मेरी रद्दी कागजों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। वे इसी प्रकार दिन में इधर उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट हो जाते थे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर आकर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाजा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर चित्रा, मेरी बिल्ली, इन नवागतों का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो 2 सर्वदा अपरिचित पंछियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। देखो बच्चों, उसके लिए दरवाजा बंद रहे और ये दोनों उसकी दृष्टि में एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले। यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जरी के लिए असह्य ही कही जाएगी। देखो बच्चों, उन 2 बच्चों को लेखिका महादेवी वर्मा जी ने अपने कमरे में लेकर आई है। वो जो पढ़ने लिखने का जो कमरा है, उस कमरे में उन्होंने वह पिंजरा रख दिया है। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने उनके लिए सत्तू की छोटी छोटी गोलियां, यानी चने की जो आटे की गोलियां होती है, वह और पानी रखा गया है। दोनों चूहेदानी जैसे पिंजरे से निकलकर कमरे में मानो ऐसे ही खो गए हैं, यानी पिंजरे से वो दोनों बच्चे बाहर आए हैं, यहाँ वहाँ खेल रहे हैं। कभी अलमारी के नीचे जाते हैं तो कभी मेज के नीचे जाते हैं, लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं। और उन्होंने रद्दी कागज़ों की जो टोकरी थी उसे अपना बसेरा लिया है। गुप्तवास से तो वो दोनों बच्चे इधर उधर रहते थे, लेकिन रात के वक्त वो दोनों उस रद्दी की टोकरी में आकर सो जाते थे। देखो, जैसे कि मानो उन्होंने अपना घर ही वो बना लिया था। कभी मेज पर जाते, कभी कुर्सी पर आते, कभी तो लेखिका के सिर पर अचानक वो प्रकट हो जाते थे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, लेकिन हमेशा लेखिका को उस रूम का दरवाज़ा बंद रखना पड़ता था। खुला रखने पर तो चित्रा, उनकी बिल्ली का नाम है, वह तो उस नए नए आए मेहमानों को कुछ नहीं करने देती। देखो, हम अनुमान भी नहीं लगा सकते कि वो उनके साथ क्या करती थी, यानी लेखिका के घर में किसी का आना उसे पसंद नहीं होगा। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती थी, फिर भी देखो, वो जो अपरिचित 2 पंछी थे, यानी अनधिकार चेष्टा, यानी अधिकार रहित वो लेखिका के रूम में रह रहे थे, वो उसे पसंद नहीं आता था। उसके लिए दरवाज़ा बंद हमेशा रखना पड़ता था। ये दोनों एरे गेरे मेरी मेज को अपना सिंहासन बना ले, यह स्थिति चित्रा नहीं सह पाएगी। चित्रा एक बिल्ली थी, मादा बिल्ली, तो उस बिल्ली को लेखिका के रूम में किसी का आना पसंद नहीं था, इसलिए उससे बचाने के लिए हमेशा महादेवी वर्मा जी उस रूम का दरवाज़ा, यानी कमरे का दरवाज़ा हमेशा बंद ही रखते थे। बच्चों,
आपको यहाँ तक पाठ समझ में आ चुका होगा। आपको यह पाठ यहाँ तक पठन करना है और यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से देखना है, समझना है और इस पाठ में जो भी कुछ संयुक्ताक्षर आए हैं उसको अपने काफियों में सुंदर हस्ताक्षरों में लिखने हैं। धन्यवाद।